स्वामी जी, ध्यान के प्रगति के लिए जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए कुछ अनुभव से कुछ टिप्स तैयार किए, वो आपको बताता हूँ, वो आप जीवन में अवलंब करके देखिए। पहले कि सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ के नहा धो के ध्यान करिए, मेडिटेशंस कीजिए। सुबह बहुत कम लोग उठते हैं और कम लोग उठने के कारण वातावरण में विचार नहीं होते हैं, और जब विचार नहीं होते हैं या कम होते हैं तो ध्यान के लिए एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाती है। सुबह का ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सवेरे उठ कर के ध्यान कीजिए, तब वैचारिक प्रदूषण वातावरण में नहीं रहता है। दूसरा, ध्यान करते समय आपके बदन पे कोई रबर, कोई इलास्टिक नहीं होना चाहिए। स्पेशली चड्डियों में जो इलास्टिक होता है वो आपके आभामंडल को, वो आपके ओरा को बांधता है। कोई गठान नहीं होनी चाहिए, कहीं गांठ नहीं होना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहन के बैठें जो एकदम ढीले हो, आप आराम से ध्यान में बैठ सकें, तो आपको एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। हम जब कड़क वस्त्र पहनते हैं तो वो स्थिति उसी प्रकार की है जैसे हम दरवाज़ा तो बंद करके बैठे हैं और किसी को बुला रहे हैं, आजा आजा, आएगा कहाँ से, दरवाज़ा तो बंद है। ठीक उसी प्रकार से आप वो शरीर को वातावरण भी दो। वो सब आपको इसलिए आवश्यक है कि वो सूक्ष्मता को आप पहचान सको, जान सको, वो संवेदनाओं को आप महसूस कर सको। शुरू में वो संवेदनाएं इतनी सूक्ष्म रहती है कि आपके इतने सारे बंधनों से आपको वो महसूस ही नहीं हो सकती। आगे का है, आप दूसरे की वस्तुएं प्रयोग न करें, चाहे आपके भाई की हो, चाहे आपके बहन की हो। दूसरे की वस्तुएं प्रयोग मत करें। प्रत्येक के चक्र अलग हैं, प्रत्येक के वाइब्रेशंस अलग हैं, और ये प्रयोग करके देखना हो तो एक आधे हार्ट पेशेंट की चप्पल एक दिन पहन के देखो, नहीं प्रयोग करके देखो। एक हार्ट पेशेंट होगा, उसकी चप्पल लेना और एक दिन पहन के घूमना, फिर क्या विचार आते हैं, क्या महसूस होता है, करके देखो। जैसे जैसे शुद्धता के ओर बढ़ते जाओगे, ये सब बातों के मतलब आपको समझना शुरू हो जाएंगे। कई बार दूसरे के वस्त्र पहनने से भी वो प्रभाव आपके ऊपर आता है, आपको पता नहीं चलता लेकिन आता है। दूसरे के वस्त्र, दूसरे का चश्मा, दूसरे की घड़ी, दूसरे का कुछ भी आप इस्तेमाल मत करो। जितना आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उतना ही ध्यान मार्ग में ये सब कुछ आपके लिए सहायक होगा। दूसरा, अपने पैर के तलवे हमेशा स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। पैर के तलवे शरीर का वह भाग है जो पृथ्वी के अत्यधिक सानिध्य में आता है, अत्यधिक संपर्क में आता है। वो जितना नरम होगा, जितना मुलायम होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही संवेदनशील होगा, और जितना संवेदनशील होगा उतना ही आपके कैचेस, आपके दोष वो पृथ्वी में पहुंचा सकता है। इसलिए हम शरीर की तरफ पूर्ण ध्यान देते हैं, अपने पैरों के तलवों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आप उधर ध्यान दीजिए, तो वो आपके लिए एक रास्ता बनाएंगे, एक मार्ग बनाएंगे कि वो आपको शुद्ध व पवित्र रख सके। दूसरा,
जीवन में संतोष का भाव रखिए, क्योंकि कभी कभी आप एखादे वस्तु की कामना करते हैं और वो कामना करने में इतना समय व्यतीत हो जाता है कि बाद में कामना करना ही स्वभाव बन जाता है। वो वस्तु तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन आपके स्वभाव में कामना आ जाती है। फिर वो पूर्ण होने के बाद में आप दूसरी कामना करने लग जाते हैं, और वो पूर्ण होने के बाद में तीसरी कामना करना शुरू हो जाते हैं। आपका स्वभाव बन जाता है कामना करना। इसलिए मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आप कोई इच्छा मत करो, ये चीज़ मिलना ही चाहिए। जिस प्रकार से कुछ लोगों की आदत रहती है चिंता करना, उनके घर में कोई समस्या नहीं है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वो बोलता है दूध वाले की बीवी भाग गई इसलिए इसको चिंता है, बर्तन वाली का पति ने उसको छोड़ दिया उसकी इसको चिंता है, पेपर वाले का एक्सीडेंट हो गया उसकी इसको चिंता है। इसने अपने जीवन में चिंता का स्वभाव बना लिया है। ठीक इसी प्रकार से एक असंतोष का अगर आप स्वभाव बना ले तो वो स्थायी रूप में आपके भीतर कब स्थापित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो चीज तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो चीज शाश्वत नहीं है, वो चीज सत्य नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिलने के बाद में आपके अंदर तृप्ति ला सके। आपके अंदर तृप्ति ला सकता है तो परमात्मा का चैतन्य, परमात्मा का वाइब्रेशंस, उसकी कामना जी भर के करो। जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते हो, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करते हो। दूसरा, रोज अपने शत्रु के उन्नति के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रु के प्रोग्रेस के लिए प्रार्थना करो। आप देखो आपका स्थिति बराबर सुधर जाएगा, क्योंकि जब आप कुछ दिन अपने शत्रु के अच्छे की कामना करोगे तो कामना का नाटक करते करते एक दिन साक्षात कामना हो जाएगी और आपके आज्ञा चक्र से वो कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रयोग करके देखो, ये सब प्रयोग करे हुए हैं, सारे अनुभव हैं मेरे पास, आप अनुभव लेके देखो। दूसरा, ज़्यादा रात को जगने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, फिर नींद नहीं आती इसलिए वो नींद लाने का प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न एक क्रिया है। जब आप कोई क्रिया कर रहे हो तो नींद कैसे आ सकती है? तो इसलिए आप प्रयत्न करना छोड़ दो, सिर्फ मुझे रात को प्रार्थना करो, प्रेयर करो, स्वामी जी मुझे नींद नहीं आ रही, कृपया नींद लाने की कृपा करें। आप 3 बार प्रार्थना करके देखो, चौथे में आप बोलने की स्थिति में नहीं रहोगे। दूसरा, कई लोग ध्यान करने के लिए शांत स्थान ढूंढते हैं, शांत जगह ढूंढते हैं। मुझे मालूम है सब लोगों ने अपने अपने अड्डे बना रखे हैं, वो वहाँ जाके ही ध्यान करेंगे। वहाँ काय को आता है? घर में ध्यान नहीं लगता, घर में स्थिति नहीं है, ऐसे उत्तर देते हो। दूसरे के घर साफ करके कभी तेरा घर स्वच्छ हो सकता है क्या? तो तेरा घर तेरे को ही साफ करना होगा, तेरा घर तेरे को ही स्वच्छ करना होगा। कितना भी गंदा हो, कितना भी बुरा हो, आप आपके घर में ही ध्यान शुरू करिए। उसमें 2 फायदे हैं। आपका ध्यान
जितना विरोध सहने की क्षमता रखता है उतना पूरा क्षमता से विकसित हो जाएगा। फिर जब आप घर में ध्यान कर सकते हो तो फिर कहीं भी कर सकते हो। दूसरा ये फायदा होगा, ध्यान करने के बाद जो आपके अंदर से ऊर्जा निकलेगी, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो सारे घर में प्रसार होंगे और आपके घर के क्या अड़ोसी पड़ोसी भी समर्पण ध्यान में आ जाएंगे।